चीज़ों से 40 साल से गुस्सा आता है। अगर कोई किसी ने बोल दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसे बुरा लग गया। अब ये 40 साल से उसका मन में ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं, 40 साल से। अचानक वो यीशु में आता है, यीशु में आत्मा तो उसका बदल गया है, पर प्राण वही है। तो परमेश्वर ने इसके लिए हमें क्या बोला है? परमेश्वर कहता है अपने मन को नया करके बदल डालो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन को तुम्हें बदलना है। आत्मा को मैंने साफ कर दिया, पर मन को तुम्हें बदलना है। और तुम कैसे बदलोगे? वचन को अंदर डाल के। जब आप रोज परमेश्वर से संगति में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, वो वचन आपके अंदर जाके आपके प्राणों में कार्य करेगा, आपके विचारों को बदलेगा। पहला ऐसा होता था कि अरे एक व्यक्ति को अगर किसी ने बोल दिया, वो गुस्सा कर दिया, उसने गुस्सा कर दिया। पहले ऐसे होता था, एक व्यक्ति ने अगर उसे कुछ बोल दिया, थोड़ा कुछ बोल दिया, आके गुस्सा कर दिया, 2 लाफा उसको मार दिया। पर अब जब वो यीशु में आता है, अचानक से उसे अंदर फील होने लगता है ये गलत है, ये गलत है। पर उसके प्राण में, उसके मन में अभी भी वो पुरानी चीजें हैं, अभी भी वो पुराना पैटर्न चल रहा है कि नहीं, गुस्सा किसी ने मेरे ऊपर बोल दिया, मुझे 2 मारना ही है, उसको सीधा करना ही है। अब क्या होता है, प्राण में परमेश्वर का स्वभाव है, पर आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, पर आपके प्राण में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। वो आपको नवीनीकरण करना है वचन पढ़ के। और वचन क्या कहता है एफिसियों में कि अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति हो, तो गुस्से वाले व्यक्ति को वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है आपका जब गुस्सा आता है आपको, आप पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के पहले उस पाप को मिटा दो। मतलब उस जो अगर आपके अंदर पाप है, अगर आपके अंदर किसी के बारे में द्वेष है, उसे क्षमा करो। ऐसा परमेश्वर कहता है। पर अभी ये व्यक्ति इतने दिनों से जो चल रहा है, उसके अंदर उसका आत्मा बदल गया है, पर अभी भी इफिसियों की पत्री 4:26 में आप देखोगे, इफिशियंस 4:26 में आप देखोगे, इन एंगर डू नॉट सिन, ओके, इन एंगर डू नॉट सिन एंड डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर। मतलब जब आप पाप करते हो, जब आप गुस्सा करते हो, उसमें पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के पहले आपके जो मतभेद है उसे मिटा दो। समझ में आ रहा है? पर अब क्या है, ये व्यक्ति का प्रॉब्लम ऐसा हो गया है क्योंकि ये इतने सालों से इसी रूटीन में चल रहा है, 40 साल से। वो एकदम से नहीं बदल सकता, वो एकदम से पूरी तरह से बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका मन अभी भी पहले की तरह चल रहा है। उसके मन को बदलने के लिए उसे रोज बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आपको आपका मन बदलना है। अगर आप किसी चीज में गिर रहे हो, पाप कर रहे हो, पहली चीज जिस क्षेत्र में आपको बदलना है वो आपके प्राण में। और प्राण में आप कैसे बदलोगे? वचन पढ़कर, वचन को अंदर लेकर, वचन के ऊपर मनन करके। जब आप मेडिटेशन करोगे, अगर ये वचन आपके अंदर है, एफिशिएंस 4:26, पाप में जब आप गुस्सा होते हो, पाप मत करो, ये वचन अगर आपके अंदर है, वो व्यक्ति जो अब यीशु में आ गया है, अगर वो वचन उसके अंदर है, वो वचन आत्मा से उठकर, आत्मा में पवित्र आत्मा उसे याद दिलाएगा वो वचन कि तूने, ये व्यक्ति ने भले ही तुझे कुछ कहा है, पर तू उसे कुछ बोल मत। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, जब तू गुस्सा करता है उसमें पाप मत कर। जब वो वचन उसे याद आएगा, वो अपने आप को रोकेगा। जब आपके विचारों में जो बैटल होती है, शैतान चाहता है कि आप पाप करें, पर आपका बैटल, आपके प्राण, आपका शरीर, आपके आत्मा के विरुद्ध लड़ते हैं। आपका आत्मा साफ है, आपके आत्मा के इरादे साफ है, उसे पाप नहीं करना है, पर आपका शरीर में जो पाप है, आपके प्राण में जो पाप है, अगर आपका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है, वचन के अनुसार आपका मन नहीं चलता है, आप आत्मा के ऊपर हावी हो जाओगे और आप पाप करोगे। ध्यान में रखना ये चीज, अभी भी आप पाप करोगे, यीशु में आने के बाद भी पाप करोगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है रोमियो 12:1 में कि अब मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चले जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम तुम्हारे मन को बदलो और परमेश्वर के नए नियम के अनुसार चलो। परमेश्वर ने क्या नियम रखे हैं आज हमारे लिए, उसके अनुसार चलो। जैसे हम लोग एक नए फ्रिज लाते हैं, हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं, और उसका मैनुअल पढ़ के फ़ोन लाते हैं, हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं और फ़ोन ऑपरेट करते हैं, फ्रिज ऑपरेट करते हैं।
वैसे हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक मैनुअल दिया है, वो मैनुअल है बाइबल, और हमें उसे पढ़ना है। जब हम रोज 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 बाइबल पढ़ेंगे, हमारे विचारों को बाइबल साफ करता है। बाइबल एक ऐसा बाइबल कैसा है पता है आपको? आपके अंदर का पाप दिखाएगा। वो एक आईना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, आप आईने को पढ़ते हो, आपका पाप आपको सामने दिखाई देगा, और तब आपके मन को आपको बदलना है। अगर आप पहले गुस्सा करते थे, आपको वचन लेना है, गुस्से के ऊपर कौन से वचन है वो लेने हैं और उसके ऊपर मनन करने हैं, ताकि वो क्षेत्र पे आप विजय पाए। जब आप विचारों में, अगर आप गुस्से के ऊपर वचन लोगे, हाँ, एफिशियंस 4:26, एफिसियों की पत्री 4:26 का वचन कहता है, गुस्सा मत करो, गुस्सा जब करते हो पाप मत करो। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, आपके मुंह नहीं खुलेगा, आपका मुंह पाप शरीर नहीं करेगा। आप चुप बैठोगे कितना भी कोई कुछ बोलेगा तो भी, क्योंकि आपके मन में आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। आपके अंदर शैतान ने आके बहुत गंदा कोडिंग कर दिया है, बहुत गंदा प्रोग्रामिंग कर दिया है। उस प्रोग्रामिंग को बदलना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, वो परमेश्वर के साथ संगति करोगे। हालेलुया। अगर आपको जो किसी चीज की लत है, अगर आपको दारू पीने की लत है या और किसी गलत चीजों की लत है, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप बाइबल में जाओ, वचन ढूंढो, इस क्षेत्र के ऊपर कौन से वचन है, वो वचन लो, बुक में लिखो, और उसके ऊपर रोज मनन करो, रोज मनन करो, रोज मनन करो। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना ही जरूरी है। आमीन। मुझे भी मनन करने की जरूरत है, आपको भी, हर किसी को जरूरी है। अगर आपका मन स्थिर है, आपका शरीर भी स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, परमेश्वर कहता है शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर से को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। शरीर को, अभी हिंदी में लिखा है जीवन को, पर अगर आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रदरन by the mercies of God that you present your bodies मतलब शरीर, as a living sacrifice, जीवित बलिदान के रूप में आप उसे समर्पित करो, ताकि आपके शरीर के द्वारा पाप मत करो। अभी आप डायरेक्टली 40 साल से वो व्यक्ति पाप करते आ रहा है, आप दूसरे दिन उसको बोलोगे पाप मत करो, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होगा, इतनी जल्दी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उसे अपने मन को बदलने की जरूरत है। जैसे वो वचन को लेगा, वो बदलते जाएगा, वो बदलते जाएगा, अपने आप उसका पाप भी रुक जाएगा करने का। उसका शरीर पाप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। पवित्र आत्मा, अगर आपने वचन को डाला है, पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है, वो आपको याद दिलाएगा वो वचन। और जब वो वचन याद आएगा, आपको आपके शरीर को उस वचन के अंदर, उस वचन के नीचे लाना है आपको। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, पीटता हूँ, ताकि जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं खुद आई शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। मैं लोगों को बोल रहा हूँ, पर कि अपने शरीर को आत्मा के नीचे लाओ, डोमिनेट आत्मा को करने दो। मतलब वचन को आपके शरीर पर अगुवाई करने दो, वचन को आपके प्राण के ऊपर अगुवाई करने दो। वचन क्या बोलता है वो करो। वचन बोलता है पाप मत करो, वचन बोलता है व्यभिचार मत करो। अगर वो व्यभिचार कर रहा है 40 साल से, वो एकदम से स्टॉप नहीं कर सकता, उसके मन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। जब वो मन को नवीनीकरण करेगा, तभी उसके शरीर जाके वो पाप करना रोकेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको लगता है कि अरे मैं यीशु में आ गई हूँ, फिर भी कुछ चीजें हैं मेरे अंदर से नहीं गई है। वो इसलिए क्योंकि आपने आपके शरीर को मारा नहीं है, पीटा नहीं है, कूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर को आपको काबू में रखना है। और वो कैसे रखोगे? जब आप परमेश्वर के संगति में बैठोगे, जब आपके आत्मा को आप खिलाते जाओगे, आपके आत्मा को आप खिलाते जाओगे। आपका जब आत्मा प्रार्थना करके आत्मा को खिला रहे हो, वचन पढ़कर आत्मा को खिला रहे हो, संगति में परमेश्वर के बैठ के आत्मा को खिला रहे हो, तो आपका आत्मा बढ़ेगा और आपका शरीर की जो अभिलाषा है वो कम होते जाएगी। शरीर चाहेगा तो भी वो कर नहीं पाएगा। शरीर को पाप करना है तो भी वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा स्ट्रांग हो गया है। आपका आत्मा आपके शरीर के ऊपर राज कर रहा है। मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये देखो, ये देखो। जब नया आत्मा नया बन गया, परमेश्वर का स्वभाव आ गया, मेरे आत्मा में आया इरादा परमेश्वर की इच्छा को पर चलना। अब प्राण में क्या हुआ? हमेशा बुरे विचार थे, अभी भी बुरे विचार है, पर वचन से मन को नया करना, आत्मा और शरीर की लड़ाई।
अगर आत्मा प्राण में अगर मन को विचार से नया नहीं किया है, आप बार बार पाप करोगे। देखो शरीर में क्या होता है, जो आप विचार करते हो वो शरीर में होता है। एक वचन मुझे आपको बताना है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 23:7। वो कहता है वचन, क्योंकि वह ऐसा मनुष्य है जो मन में हरदम उसके मूल्य का हिसाब लगाता रहता है। तुझसे तो कहता है तुम खाओ और पियो, किंतु वह मन से तेरे साथ नहीं है। मुझे ये वचन नहीं देना था, सॉरी, मैं दूसरा एक वचन है, वहां पर कहता है कि जो तुम सोचते हो वैसे तुम बनते हो। मैं इस वचन को आपको दूंगी। वॉट यू थिंक, जो आप सोचते हो वैसे तुम हो। जो आप सोचोगे, जो कचरा आप आपके दिमाग में डालोगे, अगर आप दिन भर बैठ के वो गंदे सीरियल्स देखते हो, अगर आप दिन भर रोज बैठकर वो गंदे सीरियल्स देखते हो, हिंदी सीरियल्स जिसमें कुछ मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियल सारे गंदे हैं, बट कुछ चीजें तो मैं इतने गंदे हैं उसमें, इसका लड़ाई उसका लड़ाई, इसके साथ पॉलिटिक्स उसके साथ पॉलिटिक्स। प्लीज अगर वो सारी चीजें आप रोज बैठ के देखोगे, वो चीजों का असर आपके शरीर, आपके प्राण के ऊपर होगा। वही चीजें आप सोचोगे और वैसा ही आप बनोगे। जितना आप बाइबल पढ़ते जाओगे, जितना अपने आप को नवीनीकरण करते जाओगे, बाइबल पढ़ के, रोज बाइबल पढ़ना है आपको रोज। आप बोल रहे हो मैं तंबाकू खा रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मुझे बदलना है, बाइबल पढ़ो। बाइबल में ले वो वचन ले लो अपने हाथ में। कौन से वचन बाइबल कहता है दारू नहीं पीने के लिए, वो वचन ले लो। कौन से वचन कहता है व्यभिचार नहीं करने के लिए, वो वचन ले लो। कौन से वचन कहता है चोरी नहीं करने के लिए, वो वचन ले लो, और वो वचन के ऊपर मनन करना शुरू करो। मैं आपको लिख के देती हूँ, एक वक्त आएगा आपके जीवन में आप चोरी कर ही नहीं पाओगे, आप दारू पी नहीं पाओगे, आप व्यभिचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कूट कर परमेश्वर का वचन आपको भरना है कि वो वचन आपके प्राण के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोग बोलते हैं, आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ना थोड़ा कुछ हो जाने के बाद वो लोग को ना जान देनी है, जान। क्यों? बिकॉज वो लोग इतने थक चुके हैं, वो लोग इतना सफ़र कर चुके हैं मेंटली कि वो लोग को फाइट करने के लिए नहीं आता है। स्पेशली जो लोग यीशु में नहीं है, कुछ लोग तो यीशु में आने के बाद भी अपने आप को आत्महत्या करने का विचार करते हैं। ये पता है क्यों होता है? बिकॉज उनके प्राणों में उन्होंने नवीनीकरण नहीं किया है। दे हैव नॉट रिन्यूड देयर माइंड। उन्होंने अपने प्राण को अपने विचारों के ऊपर वचन नहीं ले आया है, वचन से अपने आप को नया नहीं बनाया है, अपने मन को नया नहीं बनाया है। इसलिए अब क्या होता है, थोड़े भी इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, मुझे जीना नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जीना नहीं है, मुझे जान देना है, ओ मेरे मिनिस्ट्री में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी कठिनाई आ रही है, मैं क्या करूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सब छोड़ दूं क्या मैं आपकी मेरे दिल की बात शेयर कर सकती हूँ आपके साथ? क्या आपको क्या लगता है मैं सिर्फ एक पास्टर हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर कभी अटैक्स नहीं होते? क्या मुझे किसी चीज़ों से जाना नहीं पड़ता? प्लीज़, कभी कभी ऐसा लगता है इतना प्रेशर बिल्टअप होता है, पर मुझे पता है उस प्रेशर में भी अगर मेरे मन में परमेश्वर ने कहा है, अगर मेरे जीवन में मैं एक ही चीज़ मेरे लिए यूज़ करती हूँ। बहुत बार मुझे तकलीफ भी होती है, पर बहुत बार मैं ये चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। रोमियो 8:28, जब बुरी चीज़ें भी कभी कभी हो जाती है, और वो होने ही वाली है। परमेश्वर कहता है तुम यीशु में आने के बाद सारी अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली है, बुरी भी चीज़ें आने वाली है। बट परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, हमें वचन का सहारा दिया है, हम उसकी मदद ले सकते हैं हमें बदलने के लिए। मैं पता है मेरे साथ जब कई बार जब बुरी चीज़ें होती है तो मैं एक ही चीज़ याद करती हूँ, हर चीज़ में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर हर चीज़ में भलाई उत्पन्न करता है। जब आपको पता है आपके साथ परमेश्वर है और वो आपका बुरा कभी नहीं करेगा, आप शांत हो जाओगे, आप जो भी सोचो, आपको पता है जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको ये वचन अगर पता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोधी कौन हो सकता है, और आपको ये जब पता है कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है, तो भले ही आज आप कितने भी बुरे स्थिति से गुजर रहे हो, एक दिन आएगा, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे जीवन में, कि एक दिन आता है कि जब हम वो चीज़ों को पार करके जब हम पीछे देखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, अच्छा हुआ वो चीज़ें हुई, अच्छा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर सारी वो चीज़ों को भलाई में उत्पन्न करता है।
मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था वो मैंने कहाँ शेयर किया था वो बात, मुझे पता नहीं। सीए के बारे में मैं बोल रही थी और मुझे चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए था फॉर्म 12 के लिए, ट्रस्ट अकाउंट के लिए। एंड मैंने बोला यार मेरे ट्रस्ट अकाउंट के लिए जो आदमी बोल रहा है 35,000 पैसे बोल रहा है। याद है मैंने शेयर किया था लास्ट वीक, मध्यस्थी प्रार्थना में ये शेयर किया। मेरे को हमारे ट्रस्ट का अकाउंट खुल रहा है, मैं बैंक अकाउंट के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ और बैंक अकाउंट धन्यवाद यीशु को बहुत जल्दी खुल रहा है, हालेलुया, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ट्रस्ट के जो फॉर्म 12 है, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि फॉर्म 12 के लिए एक सीए से मैंने बात की, उसने मुझे कहा वो फॉर्म 12 के लिए उसके चार्जेस पता है क्या है, 35,000, 35,000 उसके चार्जेस है। और मैंने उसको बोला भाई हमारे चर्च में इतना भी ये नहीं है, लोग नहीं है कि हमारे पास इतना अभी इनकम आए कि मैं 35,000 दूँ। फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर रही थी कि मैं 35,000 रेज करूँ। पर पता है आपको अचानक से क्या हुआ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये आदमी को मैं फोन लगा रही थी, पहले उत्तर दे रहा था, बाद में पता नहीं उसने उत्तर देना ही बंद किया। मैंने फोन लगाया, उठा ही नहीं रहा मेरा फोन। अब मैंने बोला परमेश्वर मैं क्या करूँ, मेरे को एक तो पता नहीं है कौन से सीए के पास जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि कुछ फॉर्म 12 का करना पड़ता है, वो इतना जानकारी नहीं है। पर हमारा परमेश्वर बहुत जबरदस्त परमेश्वर है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता है उस व्यक्ति ने मेरा फोन नहीं उठाया उस व्यक्ति ने मेरा फोन नहीं उठाया। और पता है क्या हुआ, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर अगर ये व्यक्ति सही नहीं है ना, इसको मेरे जीवन से निकाल दे, जो सही व्यक्ति है उसे लेकर आ। पता है क्या हुआ, मैं धन्यवाद देती हूँ उस व्यक्ति को जिसने मेरा फोन नहीं उठाया। पता है क्या हुआ, मैंने YouTube पे गई और मैंने YouTube पे देखा कि फॉर्म 12 क्या है, थोड़ा जांच कर ले। और वहां पे मुझे वीडियो आया कि फॉर्म 12A एक ऐसा फॉर्म होता है जो ट्रस्ट में जो इनकम आता है उसे हम टैक्स से बचाने के लिए फॉर्म 12A लेते हैं। अगर 10,000 इनकम आता है और अगर हमारे पास फॉर्म 12A नहीं है, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30% टैक्स लगाएगा, जो 3,000 रुपए इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे और 7,000 हमारे पास रहेंगे। पर वो भी हमें क्यों देने हैं भाई, क्यों देने हैं, आज कम है इसलिए, कल जाके 30,000 पे 30 लाख के ऊपर तू 30% टैक्स लगेगा तो कितना जाएगा, उससे अच्छा मैं किसी गरीब व्यक्ति को दूं। उसके लिए लोग मरते हैं फॉर्म 12 लेने के लिए, और ये व्यक्ति चार्ज कर रहा था 35,000। अब 35,000 परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर तू ये नहीं है ना व्यक्ति, इसे निकाल दे, राइट व्यक्ति को लेकर आ। पता है मैंने यूट्यूब पे गई, मैंने वो वीडियो देखा, मैंने बोला ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या, तो वहाँ पे वीडियो आया यस यू कैन फाइल ऑनलाइन। और 10 दिन से ही ये सेवा शुरू हो गई है कि यू कैन फाइल, आप फॉर्म 12 फॉर्म ऑनलाइन दे सकते हो। अब ऐसा हुआ कि जैसे मैंने फॉर्म 12 वो देखा, मैंने थोड़ा सर्च करना चालू किया, मैं नेट पे देखा कि कुछ ऐसे सीए है क्या जो फाइलिंग करते हैं फॉर्म 12 के ऑनलाइन, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैंने सर्च किया, वहाँ पे एक साइट आई और वहाँ पे उस साइट पे बहुत क्लियरली लिखा था कि वी फाइल फॉर्म 12 फॉर्म, हम 12 फॉर्म का ये करते हैं, ओके, हम सबमिट करते हैं। और पता है उसके चार्जेस क्या थे, 7,000 रुपए। हालेलुया, कहाँ वो 35,000 और कहाँ वो 7,000। समझ में आ रहा है आपको, हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। और मैं आपको और एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। मैं थोड़े दिन पहले किसी को सुसमाचार देने के लिए जा रही थी, अचानक ये लड़की का मुझे फोन आया जिसके साथ मैं कांटेक्ट में थी, आयुषी करके एक लड़की है जिसके साथ मैं कांटेक्ट में थी, और मैं उसके साथ बात कर रही हूँ कि ये फॉर्म 12 का कैसे होगा। उसका फोन आया और मैंने फोन उठाया और बाद में उसे पूछा क्या हुआ आयुषी, हमारा तो कल ही बात हो गया कि पैन में करेक्शन चाहिए और करेक्शन के लिए मैंने डाला है तो 20 दिन और लगेंगे। और आयुषी ने मुझे कहा कि नहीं मुझे तुझे एक बात बोलनी है कि जो रेट्स मैंने तुझे कहा थे ना, 7,000 मैंने बोला था ना फॉर्म 12 के, अब मेरे दिल में एकदम मेरा दिल ना धड़कने लगा जोर जोर से। अब ये क्या बोल रही है, रेट ज्यादा हो गए या कम मेरा दिल सच में धड़क रहा था। पता है उसे क्या बोला, क्योंकि कोविड के वजह से हमने रेट्स कम कर दिए हैं, अब वो 7,000 नहीं है पर वो 4,000 है। हालेलुया, मैं आपको बोल रही हूँ, फास्टन योर सीट बेल्ट्स यार, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब परमेश्वर तैयारी कर रहा है उड़ान लेने की। हालेलुया, आमेन। जब परमेश्वर हमारा पायलट है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब हमारा पायलट बनता है, आपका प्लेन उड़ेगा ही उड़ेगा भाई, वो नीचे नहीं आएगा। आमेन, आपका प्लेन उड़ेगा भी, और आपका प्लेन ऐसा उड़ेगा कि भाई लोग देखेंगे। मैं बोल रही हूँ
जो व्यक्ति मुझे 35,000 बोल रहा था, आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। कई चीजें आपके लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होगा, कई लोगों ने आपको निंदा की होगी, अपमान किया होगा, आपके विरुद्ध कुछ लोग बोल रहे होंगे, बोलने दो, आप ध्यान मत दो उनके ऊपर। आप अपने काम पे लगे रहो, क्योंकि आगे जाने के बाद यही लोग आपकी तारीफ करेंगे। मैं बोल रही हूँ, क्यों पता है? उन लोगों की तारीफ के लिए मत देखो, परमेश्वर की तारीफ को देखो। परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, अरे मेरे को तो बाय पास्टर भी नहीं बनना था भाई, नहीं बनना था मेरे को परमेश्वर ने जानबूझ के उसमें ढकेला है। अब मैं आ गई हूँ तो अब क्या करूँ मैं? मेरे को करना ही है भाई, करना है परमेश्वर के लिए, तो मैं रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए। पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मुझे पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट वीक पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले। हालेलुया। मेरे ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है, उसमें भी भलाई है। आज नहीं हो रहा है, परमेश्वर का हर चीज के लिए एक समय है। आज अगर वो आदमी ने, सोचो मेरे को, आज वो आदमी ने, अगर उसने सारा मुझे रिप्लाई दिया होता, मेरे 35,000 उसके पास गए होते। आज वही काम मेरा 4,000 में हो रहा है। पता है आपको, वो मैं 80G डिडक्ट, ये आदमी जो मेरे साथ बात कर रहा था अचानक से फोन बंद कर दिया, उसने मेरे को उत्तर ही नहीं दे रहा है वो। पता है आपको, ये जो लड़की थी वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। मैंने उसको बोला भाई मुझे 80G के लिए जाना पड़ेगा, बोलती बिल्कुल मत जा 80G के लिए, जब तक तेरे मिनिस्ट्री को 4 साल नहीं हो जाते 80G डिडक्शंस के लिए जा मत, क्योंकि वो तेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद तुझे 80G का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो, ये राइट लोग मिलना, ये राइट टाइम पे राइट लोग मिलना, राइट चीजें होना, ये परमेश्वर करता है। और ये तभी होता है जब आप आपका जीवन परमेश्वर को देते हैं। अगर मेरे पास अगर यीशु नहीं होता ना, तो मुझे ये अगुवाई भी नहीं मिलती। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, वो नहीं कर रहा है, छोड़ दो। आज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पीछे लोग बोल रहे हैं और आपके पीछे लोग कारस्तान कर रहे हैं, अगर कुछ चीजें आपके पीछे लोग कर रहे हैं, फॉरगेट देम। हिब्रूज 12:1-2 ध्यान में रखो। सारी चीजें जो आपको जकड़े हुए रखती है उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके मन में कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे को इसने ये बोला, मेरे को उसने वो बोला। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल रही हूँ। इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, इसने मुझे ये बोला। अरे बोलने दो, मुझे परमेश्वर ने कहा हिब्रूज 12:1-2 तुझे क्या करना है? तुझे मेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं क्षमा, और तुझे तेरा फोकस नहीं गंवाना है। तुझे तेरा फोकस उसी पे रखना है जहाँ पे मैं तुझे बोल रहा हूँ। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपके जीवन में अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको दुखी हो, कुछ लोग पता है कुछ लोग इमोशन से इतने लोग चलते, पता है। मैं एक व्यक्ति की बात बोल रही हूँ। मेरा भाई है, कजिन, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। वो उसको गाड़ी सीखनी थी भाई, गाड़ी सीखनी है। उसके पेरेंट्स को बोल के उसने गाड़ी खरीदी तो ठोक दी तो उसको अब लोग चिल्लाने लगे यार। उसको आइडिया नहीं है गाड़ी कैसे हैंडल करना है, उसने ठोक दी तो पीछे के सिग्नल, आप पता है लोग कैसे चिल्लाने लगते हैं। मुंबई तो आपको पता है। वो डर गया, इतना डर गया, बाप रे क्या हुआ। बाइक सॉरी, गाड़ी नहीं, बाइक। उसने अपने भाई को फोन किया, वो दूसरा भाई बाद में 1 घंटे में आ गया, उसके बाइक साइड में लगा दी और फिर वो मैटर सॉल्व हुआ, उसकी बाइक ठीक हो गई। पर पता ये झटका उसको लगने की वजह से, क्योंकि लोग चिल्लाने लगे, लोग गाली देने लगे, अरे हट, सिग्नल नहीं है, हमें जाने दो। पता है वो इतना डर उसके अंदर आ गया, उसने पता है क्या किया, उसने बाइक चलाना ही छोड़ दिया। यू नीड टू रिन्यू योर माइंड प्लीज यार, आपको आपके मन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। गेट दैट स्ट्रेट फ्रॉम मी। बहुत सीधा तरीके से मैं बात कर रही हूँ आपसे। आपको ये एक बार झटका लगा तो मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूँ, ये ऐसा नहीं होता है भाई। ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, झटके तो लगेंगे पर हमको अभी झटके देने। समझ में आ गया? आपको परमेश्वर के पीछे चल के परमेश्वर के लिए आपको एक महिमामय जीवन जीना है, ताकि लोग आपके जीवन को देखें और परमेश्वर को बढ़ाई दें। समझ में आ रहा है? मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, दुख हुआ, ये हुआ, मैं मानती हूँ सब हुआ, पर परमेश्वर क्या कहता है? हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। लोग हमें कैसा होना चाहिए? ठीक है यार, बाइक में मैं 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, मैं वापस चलाऊंगा बाइक। संगीता, समझ में आ रहा है क्या? पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे को बोलू मत तू पेट्रोल खत्म हो गया, ये खत्म है, तेरे को चलाना है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, तेरे को चलाना है बाइक।
और तू सोनो सोनो क्या, सोनल सोनल मत कर, सोनल ना, सोनल 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 मत कर, तेरे को चलाना है बाइक, चलाई ना, गुड। सो आज हमने क्या सीखा है कि हमको हमारे मन को रिन्यू करना है, हमारे मन के ऊपर हमें परमेश्वर के वचन को हावी होने देना है। यही आज हमारा वचन है। आज हमारे मन के ऊपर हमें हावी कैसे होना, हमें वचन को हमारे ऊपर कंट्रोल करने देना है। जब हमारे ऊपर वचन कंट्रोल करेगा, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली, हमारा मन ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें सोचेगा, अच्छी चीजें करेगा। अगर आपको किसी भी चीज में, अगर आपको गुस्से से परेशानी है, आपको दारू पीने की लत है, आपको तंबाकू खाने की लत है, आपको व्यभिचार करने की लत है, मैं आपको कंडेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु में किसी के ऊपर दोष नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें मुझे देनी है आपको, जिससे आप उस चीज से बाहर आ सके। आपको वचन लेना है, आपके मन को नवीनीकरण करना है। वचन लेकर कैसे करोगे? रोज आपको जिस चीज के ऊपर आपको वचन चाहिए, अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्से के ऊपर वचन ले लो। आप मुझे बोलो, क्षमा मेरे को ये वचन चाहिए, मेरे को तो एक दो वचन देगी क्या? मैं आपको वचन दूंगी, आप उसके ऊपर मेडिटेट करो। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं मिल रहा, आप मुझे दो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगी उसके लिए। आमीन। पर वो वचन लेके आप क्या करोगे? रोज वो वचन लेके मनन करोगे, मनन करोगे, मनन करोगे मतलब बोलोगे वो वचन को आप जैसा है वैसा बोलोगे। आपको आपके कन्फेशंस तैयार करना है। कन्फेशंस मतलब जो आपको चाहिए। अगर वचन ऐसा कहता है कि आप जब गुस्सा होते हो तो पाप मत करो, तो आपको आपका कन्फेशन तैयार करना है। आप कन्फेशन आपका तैयार करो कि मैं गुस्सा जब मुझे गुस्सा आएगा मैं पाप नहीं करूंगी, जब मुझे गुस्सा हो जाएगा मैं पाप नहीं करूंगी। ये कन्फेशंस आपको बोलने हैं। ये कन्फेशंस आत्मिक स्तर में काम करते हैं। हालेलुया। आपको सारी चीजें एक साथ नहीं समझ में आएगी जो मैं बोल रही हूँ, पर आपको कन्फेस करना है। आप जब आपके मुंह से खोलोगे, आत्मिक स्तर में वो काम होना चालू होता है। आपको कन्फेस करनी है वो चीजें। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 4:17 में, परमेश्वर ऐसे चीजों को ऐसे बुलाता है मानो वो है। He calls things as if they are there, which are not there. Okay? परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और वहां पर प्रकाश हुआ। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे आपका जीवन बदलेगा। अगर आपके मुंह से ये निकलेगा मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरा जीवन ऐसा ही रहने वाला है, मेरी शादी कभी नहीं होने वाली है, तो कभी नहीं होगी आपकी शादी। आपको बोलना है मेरी शादी होने वाली है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी दिखे या ना दिखे, हालेलुया, वो आएगा, किधर भी है उसको पकड़ के लेकर आएगा यीशु। आमेन। क्या मैं ठीक है, बहुत सारे लोग सिंगल है, इसलिए कुछ लोग बहुत दिल में हंस रहे हैं। क्षमा को ऊपर नहीं दिखा, अंदर बहुत हंसी आ रही है। बहुत है संगीता, हाँ संगीता बहुत बहुत सारे लोग दिल में हंसते हैं, बाहर से दिखाते नहीं, अंदर सबको चाहिए। हाँ इसकी शादी होनी चाहिए यार, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बाबा। मैं प्रेयर कर रही हूँ ऑल सिंगल लोगों के लिए, सब सिंगल लोग जितने भी, मैं सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ, सबकी शादी हो जानी चाहिए। आमीन। मध्यस्थी प्रार्थना में हम एक पॉइंट रखते ही है, सबकी जो सिंगल्स है उनकी शादी होनी चाहिए। हालेलुया। आपको अगर चाहिए मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, आप वैसा बोलो। दारू के ऊपर जो वचन है वो लो और आपके कन्फेशंस तैयार करो कि मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। और वो वचन आपके दिल में एटलीस्ट 1 घंटा निकल वो वचन लेने के लिए, आपके अंदर जाने के लिए। मैं आपको बोलूंगी जब शैतान आपके ऊपर प्रलोभन लाएगा, जब टेम्पटेशन लाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो वचन को याद दिलाएगा और वो वचन आपकी रक्षा करेगा। आपको दारू पीने के लिए नहीं छोड़ेगा, पर आपको पकड़ के रखेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं पवित्र आत्मा का आज मैंने सिखाया नहीं, आज मैंने ये सिखाया क्योंकि ये पॉइंट मेरा लास्ट टाइम रह गया था। समझ में आ रहा है? अब फ्लैश क्या है, शरीर के कार्य क्या है? शरीर के कार्य बहुत सिंपल है भाई। शरीर के कार्य मैं आपको बता रही हूँ, शरीर के कार्य क्या है। एक ही से पॉइंट शेयर करके मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो सिखाना है वो हो गया। अब शरीर की चीज़ों से 40 साल से गुस्सा आता है। अगर कोई किसी ने बोल दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसे बुरा लग गया। अब ये 40 साल से उसका मन में ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं, 40 साल से। अचानक वो यीशु में आता है, यीशु में आत्मा तो उसका बदल गया है, पर प्राण वही है। तो परमेश्वर ने इसके लिए हमें क्या बोला है? परमेश्वर कहता है अपने मन को नया करके बदल डालो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन को तुम्हें बदलना है। आत्मा को मैंने साफ कर दिया,
पर मन को तुम्हें बदलना है। और तुम कैसे बदलोगे? वचन को अंदर डाल के। जब आप रोज परमेश्वर से संगति में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, वो वचन आपके अंदर जाके आपके प्राणों में कार्य करेगा, आपके विचारों को बदलेगा। पहला ऐसा होता था कि अरे एक व्यक्ति को अगर किसी ने बोल दिया, वो गुस्सा कर दिया, उसने गुस्सा कर दिया। पहले ऐसे होता था, एक व्यक्ति ने अगर उसे कुछ बोल दिया, थोड़ा कुछ बोल दिया, आके गुस्सा कर दिया, 2 लाफा उसको मार दिया। पर अब जब वो यीशु में आता है, अचानक से उसे अंदर फील होने लगता है ये गलत है, ये गलत है। पर उसके प्राण में, उसके मन में अभी भी वो पुरानी चीजें हैं, अभी भी वो पुराना पैटर्न चल रहा है कि नहीं, गुस्सा किसी ने मेरे ऊपर बोल दिया, मुझे 2 मारना ही है, उसको सीधा करना ही है। अब क्या होता है, प्राण में परमेश्वर का स्वभाव है, पर आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, पर आपके प्राण में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। वो आपको नवीनीकरण करना है वचन पढ़ के। और वचन क्या कहता है एफिसियों में कि अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति हो, तो गुस्से वाले व्यक्ति को वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है आपका जब गुस्सा आता है आपको, आप पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के पहले उस पाप को मिटा दो। मतलब उस जो अगर आपके अंदर पाप है, अगर आपके अंदर किसी के बारे में द्वेष है, उसे क्षमा करो। ऐसा परमेश्वर कहता है। पर अभी ये व्यक्ति इतने दिनों से जो चल रहा है, उसके अंदर उसका आत्मा बदल गया है, पर अभी भी इफिसियों की पत्री 4:26 में आप देखोगे, इफिशियंस 4:26 में आप देखोगे, इन एंगर डू नॉट सिन, ओके, इन एंगर डू नॉट सिन एंड डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर। मतलब जब आप पाप करते हो, जब आप गुस्सा करते हो, उसमें पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के पहले आपके जो मतभेद है उसे मिटा दो। समझ में आ रहा है? पर अब क्या है, ये व्यक्ति का प्रॉब्लम ऐसा हो गया है क्योंकि ये इतने सालों से इसी रूटीन में चल रहा है, 40 साल से, वो एकदम से नहीं बदल सकता, वो एकदम से पूरी तरह से बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका मन अभी भी पहले की तरह चल रहा है। उसके मन को बदलने के लिए उसे रोज बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आपको आपका मन बदलना है। अगर आप किसी चीज में गिर रहे हो, पाप कर रहे हो, पहली चीज जिस क्षेत्र में आपको बदलना है वो आपके प्राण में। और प्राण में आप कैसे बदलोगे? वचन पढ़कर, वचन को अंदर लेकर, वचन के ऊपर मनन करके। जब आप मेडिटेशन करोगे, अगर ये वचन आपके अंदर है, एफिशिएंस 4:26, पाप में आपके जब आप गुस्सा होते हो, पाप मत करो, ये वचन अगर आपके अंदर है, वो व्यक्ति जो अब यीशु में आ गया है, अगर वो वचन उसके अंदर है, वो वचन आत्मा से उठकर, आत्मा में पवित्र आत्मा उसे याद दिलाएगा वो वचन कि तूने, ये व्यक्ति ने भले ही तुझे कुछ कहा है, पर तू उसे कुछ बोल मत। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, तेरे जब तू गुस्सा करता है उसमें पाप मत कर। जब वो वचन उसे याद आएगा, वो अपने आप को रोकेगा। जब आपके विचारों में जो बैटल होती है, शैतान चाहता है कि आप पाप करें, पर आपका बैटल, आपके प्राण, आपका शरीर, आपके आत्मा के विरुद्ध लड़ते हैं। आपका आत्मा साफ है, आपके आत्मा के इरादे साफ है, उसे पाप नहीं करना है, पर आपका शरीर में जो पाप है, आपके प्राण में जो पाप है, अगर आपका मन नवीनीकरण नहीं हुआ है, वचन के अनुसार आपका मन नहीं चलता है, आप आत्मा के ऊपर हावी हो जाओगे और आप पाप करोगे। ध्यान में रखना ये चीज, अभी भी आप पाप करोगे, यीशु में आने के बाद भी पाप करोगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है रोमियो 12:1 में कि अब मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चले जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम तुम्हारे मन को बदलो और परमेश्वर के नए नियम के अनुसार चलो। परमेश्वर ने क्या नियम रखे हैं आज हमारे लिए, उसके अनुसार चलो। जैसे हम लोग एक नए फ्रिज लाते हैं, हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं, और उसका मैनुअल पढ़ के फोन लाते हैं, हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं और फोन ऑपरेट करते हैं, फ्रिज ऑपरेट करते हैं। वैसे हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक मैनुअल दिया है, वो मैनुअल है बाइबल, और हमें उसे पढ़ना है। जब हम रोज 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 बाइबल पढ़ेंगे, हमारे विचारों को बाइबल साफ करता है। बाइबल एक ऐसा बाइबल कैसा है पता है आपको? आपके अंदर का पाप दिखाएगा, वो एक आईना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, आप आईने को पढ़ते हो, आपका पाप आपको सामने दिखाई देगा।
और तब आपके मन को आपको बदलना है। अगर आप पहले गुस्सा करते थे, आपको वचन लेना है, गुस्से के ऊपर कौन से वचन है वो लेने हैं और उसके ऊपर मनन करने हैं, ताकि वो क्षेत्र पे आप विजय पाए। जब आप विचारों में, अगर आप गुस्से के ऊपर वचन लोगे, हाँ, एफिशियंस 4:26, एफिसियों की पत्री 4:26 का वचन कहता है गुस्सा मत करो, गुस्सा जब करते हो पाप मत करो। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, आपके मुंह नहीं खुलेगा, आपका मुंह पाप शरीर नहीं करेगा, आप चुप बैठोगे कितना भी कोई कुछ बोलेगा तो भी, क्योंकि आपके मन में आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। आपके अंदर शैतान ने आके बहुत गंदा कोडिंग कर दिया है, बहुत गंदा प्रोग्रामिंग कर दिया है, उस प्रोग्रामिंग को बदलना जरूरी है। और वो तभी होगा जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे और परमेश्वर के साथ संगति करोगे। हालेलुया। अगर आपको जो किसी चीज की लत है, अगर आपको दारू पीने की लत है या और किसी गलत चीजों की लत है, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप बाइबल में जाओ, वचन ढूंढो, इस क्षेत्र के ऊपर कौन से वचन है, वो वचन लो, बुक में लिखो और उसके ऊपर रोज मनन करो, रोज मनन करो, रोज मनन करो। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना ही जरूरी है। आमीन। मुझे भी मनन करने की जरूरत है, आपको भी, हर किसी को जरूरी है। अगर आपका मन स्थिर है, आपका शरीर भी स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, परमेश्वर कहता है शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर से को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। शरीर को, अभी हिंदी में लिखा है जीवन को, पर अगर आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रदरन by the mercies of God that you present your bodies मतलब शरीर as a living sacrifice, जीवित बलिदान के रूप में आप उसे समर्पित करो, ताकि आपके शरीर के द्वारा पाप मत करो। अभी आप डायरेक्टली 40 साल से वो व्यक्ति पाप करते आ रहा है, आप दूसरे दिन उसको बोलोगे पाप मत करो, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, इतनी जल्दी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उसे अपने मन को बदलने की जरूरत है। जैसे वो वचन को लेगा, वो बदलते जाएगा, वो बदलते जाएगा, अपने आप उसका पाप भी रुक जाएगा करने का, उसका शरीर पाप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हमारा आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। पवित्र आत्मा, अगर आपने वचन को डाला है, पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है, वो आपको याद दिलाएगा वो वचन। और जब वो वचन याद आएगा, आपको आपके शरीर को उस वचन के अंदर, उस वचन के नीचे लाना है आपको। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, पीटता हूँ, ताकि जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं खुद मैं आई शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। मैं अगर मुझे मैं लोगों को बोल रहा हूँ, पर कि अपने शरीर को आत्मा के नीचे लाओ, डोमिनेट आत्मा को करने दो, मतलब वचन को आपके शरीर पर अगुवाई करने दो, वचन को आपके प्राण के ऊपर अगुवाई करने दो। वचन क्या बोलता है वो करो। वचन बोलता है पाप मत करो, वचन बोलता है व्यभिचार मत करो। अगर वो व्यभिचार कर रहा है 40 साल से, वो एकदम से स्टॉप नहीं कर सकता, उसके मन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। जब वो मन को नवीनीकरण करेगा, तभी उसके शरीर जाके वो पाप करना रोकेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको लगता है कि अरे मैं यीशु में आ गई हूँ, फिर भी कुछ चीजें हैं मेरे अंदर से नहीं गई है, वो इसलिए क्योंकि आपने आपके शरीर को मारा नहीं है, पीटा नहीं है, कूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर को आपको काबू में रखना है। और वो कैसे रखोगे? जब आप परमेश्वर के संगति में बैठोगे, जब आपके आत्मा को आप खिलाते जाओगे, आपके आत्मा को आप खिलाते जाओगे। आपका जब आत्मा प्रार्थना करके आत्मा को खिला रहे हो, वचन पढ़कर आत्मा को खिला रहे हो, संगति में परमेश्वर के बैठ के आत्मा को खिला रहे हो, तो आपका आत्मा बढ़ेगा और आपका शरीर की जो अभिलाषा है वो कम होते जाएगी। शरीर चाहेगा तो भी वो कर नहीं पाएगा, शरीर को पाप करना है तो भी वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा स्ट्रांग हो गया है, आपका आत्मा आपके शरीर के ऊपर राज कर रहा है। मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये देखो, ये देखो। जब नया आत्मा नया बन गया, परमेश्वर का स्वभाव आ गया, मेरे आत्मा में आया इरादा परमेश्वर की इच्छा को पर चलना। अब प्राण में क्या हुआ? हमेशा बुरे विचार थे, अभी भी बुरे विचार है, पर वचन से मन को नया करना, आत्मा और शरीर की लड़ाई। अगर आत्मा प्राण में अगर मन को विचार से नया नहीं किया है, आप बार बार पाप करोगे। देखो, शरीर में क्या होता है? जो आप विचार करते हो वो शरीर में होता है। एक वचन मुझे आपको बताना है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 23:7। वो कहता है वचन,
क्योंकि वह ऐसा मनुष्य है जो मन में हरदम उसके मूल्य का हिसाब लगाता रहता है। तुझसे तो कहता है तुम खाओ और पियो, किंतु वह मन से तेरे साथ नहीं है। सी मुझे ये वचन नहीं देना था, सॉरी, मैं दूसरा एक वचन है वहाँ पर कहता है कि जो तुम सोचते हो वैसे तुम बनते हो। मैं इस वचन को आपको दूंगी। वॉट यू थिंक, जो आप सोचते हो वैसे तुम हो। जो आप सोचोगे, जो कचरा आप आपके दिमाग में डालोगे, अगर आप दिन भर बैठ के वो गंदे सीरियल्स देखते हो, अगर आप दिन भर रोज बैठकर वो गंदे सीरियल्स देखते हो, हिंदी सीरियल्स जिसमें कुछ मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियल सारे गंदे हैं, पर कुछ चीजें तो मैं इतने गंदे हैं उसमें, इसका लड़ाई उसका लड़ाई, इसके साथ पॉलिटिक्स उसके साथ पॉलिटिक्स। प्लीज अगर वो सारी चीजें आप रोज बैठ के देखोगे, वो चीजों का असर आपके शरीर, आपके प्राण के ऊपर होगा। वही चीजें आप सोचोगे और वैसा ही आप बनोगे। जितना आप बाइबल पढ़ते जाओगे, जितना अपने आप को नवीनीकरण करते जाओगे, बाइबल पढ़ के, रोज बाइबल पढ़ना है आपको रोज। आप बोल रहे हो मैं तंबाकू खा रहा हूं, मैं दारू पी रहा हूं, मुझे बदलना है, बाइबल पढ़ो। बाइबल में वो वचन ले लो अपने हाथ में। कौन से वचन बाइबल कहता है दारू नहीं पीने के लिए, वो वचन ले लो। कौन से वचन कहता है व्यभिचार नहीं करने के लिए, वो वचन ले लो। कौन से वचन कहता है चोरी नहीं करने के लिए, वो वचन ले लो, और वो वचन के ऊपर मनन करना शुरू करो। मैं आपको लिख के देती हूँ, एक वक्त आएगा आपके जीवन में आप चोरी कर ही नहीं पाओगे, आप दारू पी नहीं पाओगे, आप व्यभिचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कूट कर परमेश्वर का वचन आपको भरना है कि वो वचन आपके प्राण के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोग बोलते हैं, आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ना थोड़ा कुछ हो जाने के बाद वो लोग को ना जान देनी है, जान। क्यों? बिकॉज वो लोग इतने थक चुके हैं, वो लोग इतना सफ़र कर चुके हैं मेंटली कि वो लोग को फाइट करने के लिए नहीं आता है। स्पेशली जो लोग यीशु में नहीं है, कुछ लोग तो यीशु में आने के बाद भी अपने आप को आत्महत्या करने का विचार करते हैं। ये पता है क्यों होता है? बिकॉज उनके प्राणों में उन्होंने नवीनीकरण नहीं किया है। दे हैव नॉट रिन्यूड देयर माइंड। उन्होंने अपने प्राण को अपने विचारों के ऊपर वचन नहीं ले आया है, वचन से अपने आप को नया नहीं बनाया है, अपने मन को नया नहीं बनाया है। इसलिए क्या होता है, थोड़े भी इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, मुझे जीना नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जीना नहीं है, मुझे जान देना है, ओ मेरे मिनिस्ट्री में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी कठिनाई आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सब छोड़ दूं क्या मैं मेरे दिल की बात शेयर कर सकती हूँ आपके साथ? क्या आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ एक पास्टर हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर कभी अटैक्स नहीं होते क्या? मुझे किसी चीज़ों से जाना नहीं पड़ता? प्लीज़, कभी कभी ऐसा लगता है इतना प्रेशर बिल्टअप होता है, पर मुझे पता है उस प्रेशर में भी अगर मेरे मन में परमेश्वर ने कहा है, अगर मेरे जीवन में मैं एक ही चीज़ मेरे लिए यूज़ करती हूँ। बहुत बार मुझे तकलीफ भी होती है, पर बहुत बार मैं ये चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। रोमियो 8:28, जब बुरी चीज़ें भी कभी कभी हो जाती है, और वो होने ही वाली है, परमेश्वर कहता है तुम यीशु में आने के बाद सारी अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली है, बुरी भी चीज़ें आने वाली है, बट परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, हमें वचन का सहारा दिया है, हम उसकी मदद ले सकते हैं हमें बदलने के लिए। मैं पता है, मेरे साथ जब कई बार जब बुरी चीज़ें होती है तो मैं एक ही चीज़ याद करती हूँ, हर चीज़ में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर हर चीज़ में भलाई उत्पन्न करता है। जब आपको पता है आपके साथ परमेश्वर है और वो आपका बुरा कभी नहीं करेगा, आप शांत हो जाओगे, आप जो भी सोचो, आपको पता है जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको ये वचन अगर पता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कौन हो सकता है, और आपको ये जब पता है कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है, तो भले ही आज आप कितने भी बुरे स्थिति से गुजर रहे हो, एक दिन आएगा, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे जीवन में, कि एक दिन आता है कि जब हम वो चीज़ों को पार करके जब हम पीछे देखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, अच्छा हुआ वो चीज़ें हुई, अच्छा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर सारी वो चीज़ों को भलाई में उत्पन्न करता है। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, मैंने कहाँ शेयर किया था वो बात, मुझे पता नहीं, सीए के बारे में मैं बोल रही थी, और मुझे चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए था फॉर्म 12 के लिए, ट्रस्ट अकाउंट के लिए। एंड मैंने बोला यार मेरे ट्रस्ट अकाउंट के लिए जो आदमी बोल रहा है 35,000 पैसे बोल रहा है, याद है मैंने शेयर किया था लास्ट वीक, मध्यस्थी प्रार्थना में ये शेयर किया।
ये मेरे को हमारे ट्रस्ट का अकाउंट खुल रहा है, मैं बैंक अकाउंट के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ और बैंक अकाउंट धन्यवाद यीशु को बहुत जल्दी खुल रहा है, हालेलुया, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ट्रस्ट के जो फॉर्म 12 है, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि फॉर्म 12 के लिए एक सीए से मैंने बात की, उसने मुझे कहा वो फॉर्म 12 के लिए उसके चार्जेस पता है क्या है, 35,000, 35,000 उसके चार्जेस है। और मैंने उसको बोला भाई हमारे चर्च में इतना भी ये नहीं है, लोग नहीं है कि हमारे पास इतना अभी इनकम आए कि मैं 35,000 दूँ। फिर भी मैं सोच रही थी, मैं कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर रही थी कि मैं 35,000 रेज करूँ। पर पता है आपको अचानक से क्या हुआ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये आदमी को मैं फ़ोन लगा रही थी, पहले उत्तर दे रहा था, बाद में पता नहीं उसने उत्तर देना ही बंद किया। मैंने फ़ोन लगाया, उठा ही नहीं रहा मेरा फ़ोन। अब मैंने बोला परमेश्वर मैं क्या करूँ, मेरे को एक तो पता नहीं है कौन से सीए के पास जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि कुछ फॉर्म 12 का करना पड़ता है, वो इतना जानकारी नहीं है। पर यू नो हमारा परमेश्वर बहुत ज़बरदस्त परमेश्वर है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता है उस व्यक्ति ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया उस व्यक्ति ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और पता है क्या हुआ, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर अगर ये व्यक्ति सही नहीं है ना, इसको मेरे जीवन से निकाल दे, जो सही व्यक्ति है उसे लेकर आ। पता है क्या हुआ, मैं धन्यवाद देती हूँ उस व्यक्ति को जिसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पता है क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे गई और मैंने यूट्यूब पे देखा कि फॉर्म 12 क्या है, थोड़ा जांच कर ले। और वहाँ पे मुझे वीडियो आया कि फॉर्म 12A एक ऐसा फॉर्म होता है जो ट्रस्ट में जो इनकम आता है उसे हम टैक्स से बचाने के लिए फॉर्म 12A लेते हैं। अगर 10,000 इनकम आता है और अगर हमारे पास फॉर्म 12A नहीं है, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30% टैक्स लगाएगा, जो 3,000 रुपये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे और 7,000 हमारे पास रहेंगे। पर वो भी हमें क्यों देने हैं भाई, क्यों देने हैं, आज कम है इसलिए, कल जाके 30,000 पे 30 लाख के ऊपर तू 30% टैक्स लगेगा तो कितना जाएगा, उससे अच्छा मैं किसी गरीब व्यक्ति को दूं। उसके लिए लोग मरते हैं फॉर्म 12 लेने के लिए, और ये व्यक्ति चार्ज कर रहा था 35,000। अब 35,000 परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर तू ये नहीं है ना व्यक्ति, इसे निकाल दे, राइट व्यक्ति को लेकर आ। पता है मैंने यूट्यूब पे गई, मैंने वो वीडियो देखा, मैंने बोला ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या, तो वहाँ पे वीडियो आया येस यू कैन फाइल ऑनलाइन। और 10 दिन से ही ये सेवा शुरू हो गई है कि यू कैन फाइल, आप फॉर्म 12 फॉर्म ऑनलाइन दे सकते हो। अब ऐसा हुआ कि जैसे मैंने फॉर्म 12 वो देखा, मैंने थोड़ा सर्च करना चालू किया, मैंने नेट पे देखा कि कुछ ऐसे सीए है क्या जो फाइलिंग करते हैं फॉर्म 12 के ऑनलाइन, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैंने सर्च किया, वहाँ पे एक साइट आई और वहाँ पे उस साइट पे बहुत क्लियरली लिखा था कि वी फाइल फॉर्म 12 फॉर्म, हम 12 फॉर्म का ये करते हैं, ओके, हम सबमिट करते हैं। और पता है उसके चार्जेस क्या थे, 7,000 रुपये। हालेलुया, कहाँ वो 35,000 और कहाँ वो 7,000। समझ में आ रहा है आपको, हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। और मैं आपको और एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। यू नो मैं थोड़े दिन पहले किसी को सुसमाचार देने के लिए जा रही थी, अचानक ये लड़की का मुझे फ़ोन आया जिसके साथ मैं कांटेक्ट में थी, आयुषी करके एक लड़की है जिसके साथ मैं कांटेक्ट में थी, और मैं उसके साथ बात कर रही हूँ कि ये फॉर्म 12 का कैसे होगा। उसका फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया और बाद में उसे पूछा क्या हुआ आयुषी, हमारा तो कल ही बात हो गया कि पैन में करेक्शन चाहिए और करेक्शन के लिए मैंने डाला है तो 20 दिन और लगेंगे। और आयुषी ने मुझे कहा कि नहीं मुझे तुझे एक बात बोलनी है कि जो रेट्स मैंने तुझे कहा थे ना, 7,000 मैंने बोला था ना फॉर्म 12 के, अब मेरे दिल में एकदम मेरा दिल ना धड़कने लगा जोर जोर से। अब ये क्या बोल रही है, रेट ज़्यादा हो गए या कम? मेरा दिल सच में धड़क रहा था। पता है उसने क्या बोला, क्योंकि कोविड के वजह से हमने रेट्स कम कर दिए हैं, अब वो 7,000 नहीं है पर वो 4,000 है। हालेलुया, यू नो मैं आपको बोल रही हूँ, फास्टन योर सीट बेल्ट्स यार, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब परमेश्वर तैयारी कर रहा है उड़ान लेने की। हालेलुया, आमेन। यू नो जब परमेश्वर हमारा पायलट है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब हमारा पायलट बनता है, आपका प्लेन उड़ेगा ही उड़ेगा भाई, वो नीचे नहीं आएगा। आमेन, आपका प्लेन उड़ेगा भी, और आपका प्लेन ऐसा उड़ेगा कि भाई लोग देखेंगे। मैं बोल रही हूँ, जो व्यक्ति मुझे 35,000 बोल रहा था, आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। कई चीजें आपके लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होगा, कई लोगों ने आपको निंदा की होगी, अपमान किया होगा, आपके विरुद्ध कुछ लोग बोल रहे होंगे, बोलने दो, आप ध्यान मत दो उनके ऊपर, आप अपने काम पे लगे रहो, क्योंकि आगे जाने के बाद यही लोग आपकी तारीफ करेंगे। मैं बोल रही हूँ, क्यों पता है, उन लोगों की तारीफ के लिए मत देखो, परमेश्वर की तारीफ को देखो। परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा।
मैं आपको बोल रही हूँ, अरे मेरे को तो बाय पास्टर भी नहीं बनना था भाई, नहीं बनना था मेरे को परमेश्वर ने जानबूझ के उसमें ढकेला है। अब मैं आ गई हूँ तो अब क्या करूँ मैं, मेरे को करना ही है भाई, करना ही है परमेश्वर के लिए, तो मैं रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए। पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मुझे पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट वीक पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले। हालेलुया। मेरे ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है, उसमें भी भलाई है। आज नहीं हो रहा है, परमेश्वर का हर चीज के लिए एक समय है। आज अगर वो आदमी ने, सोचो मेरे को, आज वो आदमी ने, अगर उसने सारा मुझे रिप्लाई दिया होता, मेरे 35,000 उसके पास गए होते। आज वही काम मेरा 4,000 में हो रहा है। पता है आपको, वो मैं 80G ये आदमी जो मेरे साथ बात कर रहा था अचानक से फोन बंद कर दिया, उसने मेरे को उत्तर ही नहीं दे रहा है। वो पता है आपको, ये जो लड़की थी वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। मैंने उसको बोला भाई मुझे 80G के लिए जाना पड़ेगा, बोलती बिल्कुल मत जा 80G के लिए, जब तक तेरे मिनिस्ट्री को 4 साल नहीं हो जाते 80G डिडक्शंस के लिए जा मत, क्योंकि वो तेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद तुझे 80G का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो, ये राइट लोग मिलना, ये राइट टाइम पे राइट लोग मिलना, राइट चीजें होना, ये परमेश्वर करता है। और ये तभी होता है जब आप आपका जीवन परमेश्वर को देते हैं। अगर मेरे पास अगर यीशु नहीं होता ना, तो मुझे ये अगुवाई भी नहीं मिलती। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, वो नहीं कर रहा है, छोड़ दो। आज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पीछे लोग बोल रहे हैं और आपके पीछे लोग कारस्तान कर रहे हैं, अगर कुछ चीजें आपके पीछे लोग कर रहे हैं, फॉरगेट देम। हिब्रूज 12:1-2 ध्यान में रखो। सारी चीजें जो आपको जकड़े हुए रखती है उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके मन में कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे को इसने ये बोला, मेरे को उसने वो बोला। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल रही हूँ। इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, इसने मुझे ये बोला, अरे बोलने दो। मुझे परमेश्वर ने कहा हिब्रूज 12:1-2 तुझे क्या करना है, तुझे मेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं क्षमा, और तुझे तेरा फोकस नहीं गंवाना है, तुझे तेरा फोकस उसी पे रखना है जहाँ पे मैं तुझे बोल रहा हूँ। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपके जीवन में अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको दुखी हो, कुछ लोग पता है कुछ लोग इमोशन से इतने लोग चलते, पता है। मैं एक व्यक्ति की बात बोल रही हूँ। मेरा भाई है, कजिन, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। वो उसको गाड़ी सीखनी थी भाई, गाड़ी सीखनी है। उसके पेरेंट्स को बोल के उसने गाड़ी खरीदी तो ठोक दी तो उसको अब लोग चिल्लाने लगे यार, उसको आइडिया नहीं है गाड़ी कैसे हैंडल करना है, उसने ठोक दी तो पीछे के सिग्नल, आप पता है लोग कैसे चिल्लाने लगते हैं। मुंबई तो आपको पता है। वो डर गया, इतना डर गया, बाप रे क्या हुआ। गाड़ी नहीं, बाइक। उसने अपने भाई को फोन किया, वो दूसरा भाई बाद में 1 घंटे में आ गया, उसके बाइक साइड में लगा दी और फिर वो मैटर सॉल्व हुआ, उसकी बाइक ठीक हो गई। पर पता ये झटका उसको लगने के वजह से, क्योंकि लोग चिल्लाने लगे, लोग गाली देने लगे, अरे हट, सिग्नल नहीं है, हमें जाने दो। पता है वो इतना डर उसके अंदर आ गया, उसने पता है क्या किया, उसने बाइक चलाना ही छोड़ दिया। यू नीड टू रिन्यू योर माइंड प्लीज यार, आपको आपके मन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। गेट दैट स्ट्रेट फ्रॉम मी। बहुत सीधा तरीके से मैं बात कर रही हूँ आपसे। आपको ये एक बार झटका लगा तो मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूँ, ये ऐसा नहीं होता है भाई। ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। झटके तो लगेंगे, पर हमको अभी झटके देने। समझ में आ गया? आपको परमेश्वर के पीछे चल के परमेश्वर के लिए आपको एक महिमामय जीवन जीना है, ताकि लोग आपके जीवन को देखें और परमेश्वर को बढ़ाई दें। समझ में आ रहा है? मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, दुख हुआ, ये हुआ, मैं मानती हूँ सब हुआ, पर परमेश्वर क्या कहता है? हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। लोग हमें कैसा होना चाहिए? ठीक है यार, बाइक में मैं 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, मैं वापस चलाऊंगा बाइक। संगीता, समझ में आ रहा है क्या? पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे को बोलू मत तू। पेट्रोल खत्म हो गया, ये खत्म है, तेरे को चलाना है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, तेरे को चलाना है बाइक। और तू सोनो क्या, सोनल मत कर, सोनल ना, सोनल मत कर, तेरे को चलाना है बाइक। चलाएगी ना? गुड। सो आज हमने क्या सीखा है कि हमको हमारे मन को रिन्यू करना है, हमारे मन के ऊपर हमें परमेश्वर के वचन को हावी होने देना है। यही आज हमारा वचन है। आज हमारे मन के ऊपर हमें हावी कैसे होना, हमें
वचन को हमारे ऊपर कंट्रोल करने देना है। जब हमारे ऊपर वचन कंट्रोल करेगा, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली, हमारा मन ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें सोचेगा, अच्छी चीजें करेगा। अगर आपको किसी भी चीज में, अगर आपको गुस्से से परेशानी है, आपको दारू पीने की लत है, आपको तंबाकू खाने की लत है, आपको व्यभिचार करने की लत है, मैं आपको कंडेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु में किसी के ऊपर दोष नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें मुझे देनी है आपको, जिससे आप उस चीज से बाहर आ सके। आपको वचन लेना है, आपके मन को नवीनीकरण करना है। वचन लेकर कैसे करोगे? रोज आपको जिस चीज के ऊपर आपको वचन चाहिए, अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्से के ऊपर वचन ले लो। आप मुझे बोलो, क्षमा मेरे को ये वचन चाहिए, मेरे को तो 1-2 वचन देगी क्या? मैं आपको वचन दूंगी, आप उसके ऊपर मेडिटेट करो। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे दो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगी उसके लिए। आमीन। पर वो वचन लेके आप क्या करोगे? रोज वो वचन लेके मनन करोगे। मनन करोगे मतलब बोलोगे वो वचन को आप जैसा है वैसा बोलोगे। आपको आपके कन्फेशंस तैयार करना है। कन्फेशंस मतलब जो आपको चाहिए। अगर वचन ऐसा कहता है कि आप जब गुस्सा होते हो तो पाप मत करो, तो आपको आपका कन्फेशन तैयार करना है। आप कन्फेशन आपका तैयार करो कि मैं गुस्सा जब हो जाऊं, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं पाप नहीं करूंगी, जब मुझे गुस्सा हो जाएगा मैं पाप नहीं करूंगी। ये कन्फेशंस आपको बोलने हैं। ये कन्फेशंस आत्मिक स्तर में काम करते हैं। हालेलुया। आपको सारी चीजें एक साथ नहीं समझ में आएगी जो मैं बोल रही हूँ, पर आपको कन्फेस करना है। आप जब आपके मुंह से खोलोगे, आत्मिक स्तर में वो काम होना चालू होता है। आपको कन्फेस करनी है वो चीजें। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 4:17 में, परमेश्वर ऐसे चीजों को ऐसे बुलाता है मानो वो है। He calls things as if they are there, which are not there. Okay? परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और वहां पर प्रकाश हुआ। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे आपका जीवन बदलेगा। अगर आपके मुंह से ये निकलेगा मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है, मेरी शादी कभी नहीं होने वाली है, तो कभी नहीं होगी आपकी शादी। आपको बोलना है मेरी शादी होने वाली है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी दिखे या ना दिखे, हालेलुया, वो आएगा, किधर भी है उसको पकड़ के लेकर आएगा यीशु। आमेन। क्या मैं ठीक है, बहुत सारे लोग सिंगल है, इसलिए कुछ लोग बहुत दिल में हंस रहे हैं। क्षमा को ऊपर नहीं दिखा, अंदर बहुत हंसी आ रही है। बहुत है संगीता, हाँ संगीता बहुत बहुत सारे लोग दिल में हंसते हैं, बाहर से दिखाते नहीं, अंदर सबको चाहिए। हाँ इसकी शादी होनी चाहिए यार, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बाबा। मैं प्रेयर कर रही हूँ ऑल सिंगल लोगों के लिए, सब सिंगल लोग जितने भी, मैं सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ, सबकी शादी हो जानी चाहिए। आमीन। मध्यस्थी प्रार्थना में हम एक पॉइंट रखते ही है, सबकी जो सिंगल्स है उनकी शादी होनी चाहिए। हालेलुया। आपको अगर चाहिए मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, आप वैसा बोलो। दारू के ऊपर जो वचन है वो लो और आपके कन्फेशंस तैयार करो कि मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे दारू नहीं पीना है, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। और वो वचन आपके दिल में एटलीस्ट 1 घंटा निकलो वो वचन लेने के लिए, आपके अंदर जाने के लिए। मैं आपको बोलूंगी जब शैतान आपके ऊपर प्रलोभन लाएगा, जब टेम्पटेशन लाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो वचन को याद दिलाएगा और वो वचन आपकी रक्षा करेगा। आपको दारू पीने के लिए नहीं छोड़ेगा, पर आपको पकड़ के रखेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं पवित्र आत्मा का आज मैंने सिखाया नहीं, आज मैंने ये सिखाया क्योंकि ये पॉइंट मेरा लास्ट टाइम रह गया था। समझ में आ रहा है? अब फ्लैश क्या है, शरीर के कार्य क्या है? शरीर के कार्य बहुत सिंपल है भाई। शरीर के कार्य मैं आपको बता रही हूँ, शरीर के कार्य क्या है। एक ही से पॉइंट शेयर करके मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो सिखाना है वो हो गया। अब शरीर के कार्य क्या है? ओके, लेट्स गो फॉर इट। शरीर के कार्य गलातियो 5:17। ओके, कारण आपले देह ज्याची इच्छा करतो ते आत्म्याविरुद्ध आहे आणि आत्मा जी इच्छा करतो ते देहाविरुद्ध आहेत। परिणाम म्हणून तुम्हाला जे करावेसे पाहिजे ते करता येत नाही। जो मैंने अभी सिखाया आपको, आपका आत्मा तो अच्छी चीजें करना चाहता है, पर आपका प्राण उसके साथ लड़ता है, आपका शरीर उसके साथ लड़ता है, और शरीर और आत्मा की लड़ाई होती है। कई बार आपके अंदर आपको पाप नहीं करना होता है। एक चीज आपको आत्मा में आपको पूरी तरह से पता है मैं पाप कर रहा हूँ, पर आपके शरीर आपके ऊपर हावी होता है और शरीर क्या करता है, आपको पाप करने में मजबूर करता है। तो ये लड़ाई होती है।
पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, ये पॉइंट क्लियर करके मैं शरीर के बारे में जाने वाली हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आराम से शरीर आपके ऊपर हावी होगा, आत्मा के ऊपर हावी होगा। इसलिए आपके आत्मा को आपको वचन से खिलाना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है। जितना आप परमेश्वर के साथ संगति में रहोगे, वचन में बढ़ोगे, उतना आपको मदद मिलेगी आपके आत्मा को शरीर के ऊपर हावी होने के लिए। पर जब आप आत्मा को नहीं खिला रहे हो, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आपका शरीर पाप करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, बुरे कार्य, आत्मा की जीत, मतलब जब आत्मा की और शरीर की लड़ाई होती है, जब आत्मा की जीत होती है वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा। जब शरीर की जीत होती है तब वो पाप करेगा। ध्यान में रखना ये चीज, और ये हमेशा होता रहता है। एक मिनट, मुझे ये वचन किधर गया मेरा? हाँ, ओके, गलातियों 5:19 से 21 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं कि वो व्यभिचार, अपवित्रता, भोगिल विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नाश, लपटता या ऐसी और बातें। ओके, ये सारे शरीर की चीजें हैं। जब आप झगड़ा करते हो, जब जादू टोना करते हो, जब आप अपवित्रताई में चलते हो, जब आप स्वार्थीपन में चलते हो, जब आप नशा, ईर्ष्या, फूट, मतभेद में चलते हो, आप जान लो कि आपका शरीर काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। और आप आत्मा में कैसे रहोगे? आत्मा में तभी आप रह सकते हो जब आप वचन के ऊपर मनन करोगे, वचन के ऊपर ध्यान करोगे, वचन के अनुसार चलोगे। मैं आपको बोलती हूँ, अगर 40 साल के बाद एक व्यक्ति बहुत तुरंत बदल सकता है अपने आप को, अगर वो वचन के ऊपर ध्यान करना चालू करे तो बहुत सा फर्क उसके अंदर आ सकता है। अगर वो वचन के ऊपर काम करना शुरू करे तो जिस चीज में आपको पता है आप गिर रहे हो, उस चीज के ऊपर वचन ढूंढो और मनन करना शुरू करो। कन्फेशंस लिखो और मनन करना शुरू करो। मैं आपको 1-2 महीने के अंदर बोलती हूँ, आपके जीवन में वो बदल आएगा। 1-2 महीने के अंदर आपको झगड़ा करने के ज़्यादा झगड़ा करने का बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि झगड़ा क्या है? ईर्ष्या, झगड़ा, जादू टोना, अपवित्रता, ये सारे शरीर की बातें हैं। ध्यान में रखो, जब आप ये करते हो आप शरीर में चल रहे हो, आपको आत्मा में चलना है। और आप आत्मा में तभी चलोगे जब वचन अंदर होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की एक सेवका ये है कि आप जब वचन पढ़ते हो, ये उसका सेवका ये है कि वो आपको वचन याद दिलाएगा। जब वचन आपको याद दिलाएगा तो आपके शरीर को, आपके प्राण को भी समझना है, नहीं, मुझे ये नहीं करता है। अपने आप वो लॉक करेगा आपके शरीर को कि नहीं शरीर, तू ये नहीं करेगा। पर अगर आपके पास वचन ही नहीं है, अगर बाइबल पढ़ते नहीं हो, तो आपका शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप जाके पाप करोगे। इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग बॉर्न अगेन, यद्यपि आप अगर यीशु में हो तो भी पाप करोगे, क्योंकि आपका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। समझ में आ गया? मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है, शरीर अभी भी पाप में है। पर आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। मैंने कहा ना, आपको मन को बदलो, सिर्फ वचन पे ध्यान देना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो। जितना आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप जितना वचन पढ़ोगे, जितना प्रार्थना करोगे, आपके अंदर का वो जो आपके शरीर में जो पाप का स्वभाव धीरे धीरे निकल जाएगा। मैंने कहा शरीर में पाप करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। प्राण में जो पाप करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। एक वक्त आएगा आपका माइंड को गवर्न पूरी तरह से कौन करेगा? परमेश्वर का वचन। और उसके बाद आप पाप नहीं करोगे। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ऐसे मत देखो रे, हसो ना, है की काय यार? 4 दात दाखवायला पण त्यांना मला फोर्स करावा लागतो काय यार? अभी ना शैतान के बारे में कुछ बोलूं तो फटक से आंखें ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसा। परमेश्वर के बारे में बोलते तो सब नींद ही लेते। बाबा तुमको क्या पता है यार, मेरे को कितना स्टडी करना पड़ता है। मैं भी बहुत स्टडी करती हूँ यार। थैंक यू। समझ में आ रहा है? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ रे बाबा, बहुत प्रेम करती हूँ। चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा हो। हाँ, आपके जीवन में बहुत अच्छा हो, सबके जीवन में
काश हम लोग हॉल में मिल पाते। हॉल नहीं मिल पाते इसलिए हम जूम पे देख रहे हैं। मैन एक दूसरे को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आमेन आमेन हालेलुया। श्वेता मैं आपको बोल रही हूँ, आपका जीवन में मैं रियली चाहती हूँ और आपको आपके जीवन में बदलना है। मैं आपको सच बोलती हूँ, आप सिर्फ वचन पे चलना शुरू करो। आप जैसे वचन में शुरू करेंगे ना चलना, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई और बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ ध्यान में रखना, भले ही आपका परमेश्वर ने जो भी कॉलिंग रखा है, आप जो भी आपको कॉलिंग रखा है, जिस क्षेत्र में आप हो, ओके, उसमें आप अगर चल रहे हो, वहाँ पे आपको परमेश्वर ने रखा है, तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं अगर यीशु में आ गए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कभी नहीं कहा है। इनफैक्ट यीशु में आने के बाद हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, पर हमें परमेश्वर का हमारा सामर्थ हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और मैं यही सोल्यूशन आपको दे रही हूँ, आपके मन को बदलो। कल आपको कोई 2 गाली देगा, 2 हाथ उठा के मत चाटा मारो उसको, चुप बैठने की आदत डालो। समझ गए क्या? मैं ट्रेन में देखते हो ना आप लोग, तूने मेरे को धक्का दिया, दे दनादन, मैं भी तेरे को धक्का दूंगा, तू आ सिर्फ आ तेरे यार, तू मेरे सामने आ सिर्फ, बस नहीं करना है ऐसे। मैं आपको बोल रही हूँ पर मेरे को भी लग रहा है ये। ए तुम्हारे पास्टर को बहुत 25 साल नहीं हुए हैं अगुवाई करके, अभी सीख रहे हो, तो मेरे को भी बदलना है। जो है वो सामने बोल रही हूँ, है कि नहीं? आमेन। सो आपको बदलना है, वी हैव टू लर्न। हमको थोड़ी चीज़ें हमें अपने आप में सुधार लाना है और हम लाएंगे, मुझे विश्वास है, हम बहुत अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। आज जो भी हमने सीखा है मैं आपको लिख के देती हूँ। अगर आपने आज से शुरुआत की, आप 2 महीने में आपके अंदर फर्क देखना चालू करोगे। आपके मन को बदलना पहले शुरू करो, आपको मन को वचन से बदलना शुरू करो। आप अगर वचन पढ़ते ही नहीं हो, आप टाइम निकालो वचन पढ़ने के लिए। सुबह आधा घंटा 1 घंटा वचन को दो। जितना वचन आपके अंदर जाएगा, वचन आपको अगुवाई करेगा। वचन आपके जो बिखरे हुए पार्ट्स है ना, जो आपका मन पूरा टूट गया है, 40 साल तक वो व्यक्ति ने कभी यीशु को जाना नहीं है, तो वो बुरे विचार उसके अंदर होंगे ना, उसको साफ करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हमको वचन की जरूरत है। वो वचन उसको बांधेगा, उसके मन को वो बांधेगा, हीलिंग लाएगा, तब वो वैसे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है अरे ये व्यक्ति ऐसा ही है, वो व्यक्ति वैसा ही है, वो व्यक्ति झगड़ा करता है, ये व्यक्ति वैसा करना है, आपके साथ आपके रिलेशनशिप्स में भी ऐसे कोई लोग हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वो नहीं सुधर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुधर जाओ, आपके मन को आप बदलो। आपको ऐसा करना है, आप अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। आपको इतना बदलना है ना, कुछ भी बोल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज परमेश्वर का राज्य खाना पीना और ऐश करना नहीं है। परमेश्वर का राज्य शांति, आनंद और प्रेम का राज्य है। हालेलुया। आत्मा का राज्य है। आत्मा में हमें शांति मिलनी चाहिए, पर हमारे पास शांति होती नहीं है। ए बाई नहीं आई घर पे, टेंशन आना चालू। ए फैन नहीं चल रहा है, टेंशन आना चालू। जॉब नहीं है चल रही, मैं दारू पीने जाता हूँ, जॉब नहीं है, एक जॉब नहीं मिला, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चल किधर वर्ली सीफेस का ब्रिज खुला है क्या, उधर जाके जान देता हूँ। जिसको बोल रहे हो उसको समझ में आ रहा है। बट नहीं, ओके। आपके जीवन में आपको परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इतना जल्दी आपको जाना नहीं है। परमेश्वर के लिए बहुत बेस्ट चीजें करके आपको जानी है, ओके। आपको बहुत भली भली चीजें परमेश्वर के लिए करनी है। और परमेश्वर आपका, मैं आपको लिख के देती हूँ, परमेश्वर आपका इस्तेमाल बहुत ज़ोरों से करने वाला है, बहुत ज़ोरों से करने वाला है। सिर्फ आप परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर के वचन पर चलते रहो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं मेरे टाइम के आगे जा गई हूँ। बहुत सारे लोग थक गए यार, कब बंद करेगी, बंद कर रही हो अभी। कुछ लोग कुछ लोग मेरे को, सब लोग ना, किधर वो है शानो, किधर गई वो संगीता, मेरे को सब लोग मध्यस्थी प्रार्थना के लिए ऐसे हैंड करके दिखा दे। अरे वो मध्यस्थी प्रार्थना, जब मध्यस्थी प्रार्थना एक्चुअली चालू होती है, आधे लोग गुल, सब चालू है। आपको रिन्यू करना है अपने माइंड को, सब चालू लोग है यार। मेरे को सिर्फ ऊपर से हैंड दिखाते हो। मध्यस्थी प्रार्थना चालू हो गया, मैं देख रही हूँ कितने लॉगिन हो गए, 4-5 लोग लॉगिन है बेचारे रोज के मेरे। करना है हम लोग को, प्रेयर करना है। तो आपको पता है क्या रिजल्ट आ रहा है? अभी धीरे धीरे कोरोना कम होते जा रहा है। हम लोग मध्यस्थी प्रेयर कर रहे हैं ना,
मध्यस्थी प्रार्थना सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत सारे चर्चेस कर रहे हैं, पर उनका असर होने लगा है अभी। एवेन, हम लोग भी जुड़ गए अब मध्यस्थी प्रार्थना में। एवेन, तो हमको प्रार्थना करना है। ओके, और मैं चाहती हूँ मध्यस्थी प्रार्थना में टाइम पे आओ। ओके, टाइम पे जुड़ो, टाइम पे। कुछ लोग तो मेरे को सिर्फ, अरे मेरे को क्या लोग बिंदास यार हाई वाई करते ऐसे ऐसे दिखाते, आते ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं, आधे घंटे में भूल जाते हैं मध्यस्थी प्रार्थना है। जबरदस्त। संगीता किधर है तू, किधर है तू संगीता? हाँ, उसको बता, उसे हंसी आ रही है बहुत। ये एक कोई बात नहीं, हमें माइंड को रिन्यू करना है। जब हम किसी को कमिटमेंट देते हैं, हमें उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ओके, वरना कमिटमेंट दो मत। समझ में आ रहा है? अगर कमिटमेंट दिया है, हाँ मुझे मध्यस्थी प्रार्थना में रहना है, मतलब रहना ही है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को उठाता है जो छोटी छोटी चीजों में विश्वासू रहते हैं। अगर आप छोटी चीजों में विश्वासू नहीं है, परमेश्वर आपको बड़ा काम बिल्कुल नहीं देगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को कि मध्यस्थी प्रेयर में ज्वाइन करो, पर अगर आपकी इच्छा है और आपको करना है तो आप ज्वाइन करो, चाहे कुछ भी, कितने भी संकट आए। समझ में आ रहा है? वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन। और मध्यस्थी प्रार्थना में हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी को भी पर्सनली जो भी कुछ प्रेयर चाहिए होगी, हम तब प्रार्थना करेंगे। ओके, अब मैं मेरा समय इधर ही समाप्त कर रही हूँ, मेरा वचन को इधर ही समाप्त कर रही हूँ। मुझे यही पॉइंट सिर्फ सिखाना था। ओके, और मैं प्रेयर करके समाप्त कर रही हूँ। आज आपने कुछ तो सीखा है, ताकि हम नए दौर पे जा सके पवित्र आत्मा के। आपने आज कुछ तो सीखा है क्या? हाँ, हाथ करो, हाथ करो, ऐसे ऐसे करो यार, कुछ तो यार, एक पॉइंट तो सीखा है क्या? हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। क्या यार, मेरा वचन अभी समाप्त होने का, वो ज्वाइन कर रहे हैं क्या? इसलिए मैं YouTube पे कैसे भी करके वचन डालती हूँ बाबा, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। आमेन। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस कर। रंजना, तो तोंड असं काय दिसतंय? झोपली वगैरे आहे ना, अंदर विंदर लाईट, मस्त वचन चालू आहे, आत्मा प्राण शरीर। चला लाईट ऑफ, बंद, झोपा। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम मुझे माफ करना, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था लास्ट टाइम, और मैं थोड़ा फास्ट भी जा रही थी। मुझे माफ करना, मैंने आपसे बात नहीं की और वचन होने के बाद तुरंत मैंने बंद कर दिया। मुझे भी फील होने लगा, अरे मैंने संगति नहीं की आपके साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। ओके, वचन होने के बाद मैं थोड़ा दो मिनट तो आपसे बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए। ओके, आपने आपका कीमती समय निकाल कर इस वचन को सुनने के लिए आप लोग आए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं टाटा बाय बाय कह रही हूँ। ओके, अब प्रार्थना कर रही हूँ। ओके, प्रार्थना करने के बाद हम वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन हमने आज सुना है प्रभु, वो हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है इब्रानियों में कि वचन दो-धारी तलवार है, जो हमारे विचारों के अंदर नहीं जाता है, हमारे गूदे में भी जाता है, हमारे शरीर में जाता है, और वो काम करता है प्रभु। परमेश्वर, तूने कहा है कि परमेश्वर, जो तू जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करेंगे। परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु, आज जो हमने वचन सुना है कि परमेश्वर, हमें हमारे शरीर में नहीं चलना है, हमारे विचारों से नहीं चलना है, फीलिंग से नहीं चलना है, पर हमें तेरे आत्मा के अगुवाई से चलना है, और हमें तेरे वचन पे चलना है प्रभु। हमें मदद कर प्रभु कि हम तेरे वचन पर चले प्रभु। और परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं प्रभु कि हम जैसे चल रहे हैं, कई बार ठोकर लगती है, पर परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धीरज रखो, मैंने विजय पा ली है। हालेलुया, मैंने सारी चीज़ों के ऊपर जय पा ली है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, बी चीयरफुल, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन ठोकरों में से भी हम सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देख परमेश्वर, हम अपने आप को बदलेंगे, हम अपने मन को बदलेंगे, हम सारी चीज़ों को, हिब्रू 12:1 कहता है, जो सारी चीज़ें, जो पाप तुम्हें जकड़ कर रखता है, उसे फेंक दो और आगे बढ़ो। द सिन दैट विच इजिली इंटैंगल्स यू, लीव दैट, ब्रेक दैट एंड मूव फॉरवर्ड। हम वैसा ही करेंगे प्रभु। हम वो पाप के साथ नहीं चलेंगे, उस पाप को फेंक कर हम आगे बढ़ेंगे प्रभु, और परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, आमेन, बाय बाय। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. हाँ